नमस्कार, मेरा नाम है शशांक वाजपेयी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो कुटी का ये खास पॉडकास्ट जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु गिरीश व्यास जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हर घर की समस्या है और कई सारे लोग इसको देख भी रहे होंगे। अंधापन जो है या नेत्रों में जो ज्योति जा रही है, जो आंखें कमजोर हो रही हैं, वो किस वजह से होती है। और आज के इस युग में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हावी हो गई है, हर चीज जो है ऑनलाइन है, बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए और उसमें जो है स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता है, उसके रेडिएशन की वजह से जो आंखों में तकलीफ आ रही है, क्या वो प्लेनेटरी है या टेक्निकली है, और प्लैनेट्स उसमें क्या रोल निभा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे गुरु गिरीश जी के साथ में। गुरु जी आप इस पे कुछ मार्गदर्शन करिए। नमस्कार सभी हमारे सुधीजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे नक्षत्र कुटी के चैनल में जुड़ते हैं और आपको हम प्रयास करते हैं कि एक अच्छी जानकारी दें। जैसे कि प्रश्न चला है अंधत्वपन का जी। कि कुछ लोग दिवा अंध रहते हैं, कुछ लोग रात्रि अंध रहते हैं। तो ऐसे क्या क्या कारण हैं, क्योंकि आजकल अंधापन एक बड़ी बीमारी बनकर उभर कर सामने आ रहा है। हर तीसरा बच्चा आप देखिए कि उसको चश्मा लग जाता है, ये भी एक अंधेपन की निशानी है। अंधापन ये नहीं कि जो है आंखों से हो जाए। तो एक तो अंधा हो गया, जन्मजात हो गया जी। जन्म से ही अंधा है। तो उसमें कुंडली में जब वह कुंडली बनाई जाती है तो उसमें जो 12 भावों में 2 भाव होते हैं, वो नेत्रों के भाव। तो वो जो नेत्र के भाव है वह है तृतीय भाव, जो दक्षिण नेत्र को देखता है, मतलब सीधी आंख देखी जाती है उससे। और एक जो है द्वादश है, जिससे वाम नेत्र अर्थात लेफ्ट नेत्र देखी जाती है, लेफ्ट आई देखी जाती है। लेफ्ट आई में कहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट में कहाँ पर आएंगी, यह हमें देखना होता है। तो हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इसमें 4 ग्रह हमें दिखाई देते हैं दूर से। जातक पारिजात को पढ़ेंगे, हम बंधा अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने में आता है। आप देख भी सकते हैं जातक पारिजात के जो है 54 श्लोक से लेकर 59 श्लोक के भीतर ये अंधत्वपन के बारे में सारी जानकारियां वहां पर उपलब्ध मिल जाती है। जो सुधीजन है वो पढ़ भी सकते हैं उस चीज को, कि वहां पर सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है और मंगल है। शुक्र का भी इसमें योगदान रहता है। शुक्र तो अब कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन शुक्र के अंदर भी ये 4 ग्रह मिले हुए हैं। वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एक तो यह देखिए कि यदि सिंह लग्न है और सिंह लग्न यदि है और उसके यदि द्वादश भाव में कौन बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए और चंद्रमा बैठ जाए, तो मनुष्य के जो दोनों नेत्र होंगे वो बुदबुदाकार होंगे, अर्थात हल्के हल्के से जो है डीम होगी, किसी की रोशनी चली जाएगी, है ना। आपने देखा होगा पहले मंजरा होते थे तो उसको जैसे दिन होता था, जिसको दिवा अंध बोलते थे, दिन में उसको दिखाई कम देता था और रात में उसको अच्छा दिखाई देता था। तो यह उसके कारण हो गए सूर्य और चंद्रमा यदि सिंह लग्न में जाकर बैठे। और यही ग्रह यदि लग्न में, यदि मान लीजिए द्वितीय भाव में सूर्य बैठ गया और चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठ गया, तब भी अंधापन देगा, मतलब उसकी राइट आंख खराब करेगा। एक तो ये भी तरीका है। या इन पर दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि संबंध भी काम करता है। यदि दृष्टि पड़ रही है, आप देखिए कि यदि सूर्य की दृष्टि इस पर पड़ जाए या अशुभ ग्रहों की दृष्टि अगर द्वितीय या द्वादश पे पड़ जाए, तो यह भी जो 2 ग्रह हैं वह जाकर मनुष्य की आंखों के अंदर विकार उत्पन्न करते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया गुरु जी मेरी पत्रिका में तो ये आ गया, लेकिन मेरे को अंधत्वपन है। उसकी कुछ डिग्रीज भी होती है, उसके आसपास मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है 5 डिग्री का है और चंद्रमा जो है 28 डिग्री का पहुंच गया, तो दोनों में अंशात्मक संबंध ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं चुक जाता है। या आपके इसमें पत्रिका में बन रहा लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी वो जो योग बना है वो भंग हो जाता है। जनरली यही होता है ना, ये भंग हो जाता है। और वहीं पर यदि शनि, चंद्रमा और मंगल यदि यह सीधे अष्टम में बैठ जाए और सीधे द्वितीय को देख लें, ठीक है, या तिर्यक दृष्टि से भी देख लें, तब भी मनुष्य की जो आंखें हैं वह कमजोर हो जाती हैं और जल्द ही वह विकार उत्पन्न होने लगता है। तो यह तरीका हो। दूसरा ये हो गया, अब जैसे योग नहीं लगना, अब दिख रहा है कि पत्रिका में योग है, लेकिन इन ग्रहों का समय नहीं आया, तो अंधापन आएगा कहाँ से। मतलब उनकी दशाएं आनी चाहिए। दशाएं आनी चाहिए, वैश्वंतरी दशा आनी चाहिए, योगिनी दशा आना चाहिए, अष्टोत्तरी दशा आनी चाहिए। तो इन दशाओं के भीतर भी यदि वह लग जाए, तब भी वह अंधेपन का शिकार। और जो त्रियक दृष्टि की आपने बात करी, क्या उसमें शनि की जैसे 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी, सातवीं, उसी को त्रियक बोला जाता है। तो
जरूरी नहीं सातवीं दृष्टि से देखें, तीसरी दृष्टि से या जैसे भी जैसे उसका बड़ा श्लोक अच्छा है लघु पाराशरी का, पश्यन्ति सत्वम सर्वे शनि जीव पूजा गया विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण और चतुर अष्टमान, अर्थात शनि जीव, जीव मतलब गुरु, गुरु है ना, और मंगल, इनकी विशेष दृष्टियां हैं। इनकी त्रिदश, त्रिदश जो है शनि की, तीसरी और दसवीं और है। त्रिकोण मतलब पंचम और नवम गुरु की ओर है। और उसके पश्चात यदि मंगल को देखे तो चतुरष्टमान, चौथी और अष्टमी। हाँ, तो यह त्रियक दृष्टि भी अगर उन पर पड़ रही है तब भी उसको नंबर लग जाएगा। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आज हम देख रहे हैं कि हर तीसरे बच्चे के चश्मा लग रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल है, मोबाइल लेकर देख रहा है, स्क्रीन टाइम उसका बढ़ा हुआ है, तो वहां पर उसके मतलब क्या क्या ऐसा बन रहा है? भाई सीधा फंडा है कि वह जो टेक्नोलॉजी है आजकल, जो मोबाइल है, मोबाइल हो गया या आपकी टीवी हो गई, ये जो मनोरंजन के कारक है ये तो बुध में चले गए, मनोरंजन की जितनी भी टेक्नोलॉजी बुध में चले, लेकिन वो चालू हो गई और उसका उपभोग मनुष्य करने लगता है तो राहु आ जाए। राहु और मंगल से युक्त होकर आप देखिए, जब आप टीवी या मोबाइल देखते तो आपकी आंखें चरमराने लगती है, जलन होने लगती है। तो मंगल और राहु अंगारक बन के आपकी आंखों में जाने लगता है। और अब तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें और क्या मिल गया, शुक्र भी मिल गया, शुक्र भी मिल गया, और उसके अंदर और क्या मिल गया, शनि भी मिल गया। क्योंकि अब तो रात को भी मनुष्य जो है मोबाइल के बिना नहीं रहना है। तो रात्रि का जो देव है, मतलब जो छाया ग्रह है, वो कौन है, शनि, वो और मिल गया। तो आदमी जब लंबा जगता है, जब खाली होता है, तब भी अगर वो मोबाइल चला रहा है तो ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं करता है, शनि, चंद्र, मंगल और सूर्य, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो रश्मियां आंखों में पड़ रही है, इसलिए हर तीसरा व्यक्ति जो है इन दोषों से युक्त है। और इवन बालक बच्चे, हम तो निवेदन भी करते हैं कि भैया बच्चों को जो है मोबाइल से दूर रखें, स्क्रीन टाइम कम करें। हाँ, पढ़ाई का समय उतने समय रखें, या आजकल कई सारे प्रोडक्ट आ गए कि मोबाइल दूर रख लीजिए, वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है जी। और आजकल तो जो है मोबाइल टीवी में चालू हो जाता है, तो अगर बच्चों को कुछ दिखाना है तो सीधे टीवी में लगा दें, तो बच्चा उसको कम से कम 5 या 4 फीट के दूर से देखे, तो वह ग्रह इस पर हावी नहीं होंगे और उसको जल्दी नंबर मिले। तो हर ज्योतिषी समस्याओं के पीछे ज्योतिषी उपाय नहीं होता है, कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनसे जो है आप बच सकते हैं, आप अपने बच्चों की आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, एस्ट्रोलॉजी की इसी तरीके की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप नक्षत्र कुटी के साथ में जुड़े रहिए। और इस विषय में हमको इतनी जानकारी देने के लिए आचार्य गिरीश व्यास जी का, गुरु जी का नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।